आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में 3 डायमेंशनल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उस पर कुछ लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो कवर करेंगे किस चीज़ के बारे में तो हम इसमें जो करेंगे डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसके बीच डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा अगर 2 पॉइंट किया हुआ किसी लाइन का। और सेकंड चीज़ हम क्या सीखेंगे इसमें, एंगल बिटवीन 2 लाइंस फॉर ए गिवन डायरेक्शन कोसाइन एंड। मतलब अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या होगा, और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है लाइन का तो क्या होगा। मतलब फिर इस पे क्वेश्चन हम लगाएंगे। क्वेश्चन किस पे बेस्ड, एंगल बिटवीन 2 लाइंस फॉर ए गिवन डायरेक्शन कोसाइन। मतलब अगर एंगल क्या है अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन दिया हुआ है 2 लाइन का। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं क्या है डायरेक्शन कोसाइन फॉर लाइनिंग ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ओके, तो अगर मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, ओके, तो सपोज P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं। ओके, और इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट जो है x1 x2 सॉरी x1 y1 just 1 minute this ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसका मान लीजिए x2 y2 z2 है। ओके, अब 2 गिवन पॉइंट है। ओके, तो इन दोनों लाइन, ये जो लाइन है पी क्यू की मिल गई, तो अगर इस केस में डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो मतलब सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, तो कोसाइन क्या होता है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं एल। तो इस केस में क्या जो होगा कॉस अल्फा क्या होगा, ये जो एक्स जो पहले का क्यू का जो एक्स पॉइंट है मान लीजिए x2 माइनस x1 होगा। अब पी क्यू का मतलब हुआ कि हम पहले पी क्यू के डिस्टेंस क्या होगा, तो पी क्यू का जो होगा पी क्यू वेक्टर का जो मॉड होगा वो होगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। ओके, अब ये जो पी क्यू के मॉड की वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे पी क्यू। तो सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है एल इजकल टू x2 माइनस x1 अपॉन मॉड पी क्यू। सिमिलरली जो कॉस बीटा दूसरा कोसाइन को क्या लिख सकते हैं m लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन मॉड पी क्यू। सिमिलरली कॉस गामा तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा n इजकल टू z2 माइनस z1 अपॉन मॉड पी क्यू। ओके, तो ये आपका ये कब आएगा कि अगर कोई 2 लाइन है, एक लाइन है और उसके दोनों एंड के पॉइंट या 2 पॉइंट दिए हुए हैं ज्वाइंट के लाइन के 2 पॉइंट गिवन है। ओके, तो अगर हम इस लाइन का पी क्यू लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला है। ओके, तो मैं आगे मूव करता हूँ। अब क्या है इस स्लाइड में एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ओके, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या है इस केस में, इसका पहला हम केस लेते हैं। ये मान लीजिए 2 लाइन, जब मान लीजिए एक लाइन आपका ये फर्स्ट लाइन है L1, सेकंड लाइन है L2। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। अब L1 जो दिया हुआ है L1 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इसमें दिया है, देखिए L1 M1 N1। L2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का है L2 M2 N2 है। तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो सिम क्या हो जाएगा कॉस थीटा मॉड L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2। ओके, अब इसमें एक पॉइंट ये आता है ओके
कि अगर मान लीजिए दोनों के बीच में लाइन परपेंडिकुलर है, इफ कंडीशन देखिए, इफ L1 and L2 are परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 होगा। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा क्या बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। इट मीन्स L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 आपका क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन के जो हम प्रोडक्ट लेंगे, तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। एक तो ये केस हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों पैरेलल हैं, ओके, लाइन L1 L2, तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में 0 हो जाएगा। तो फॉर पैरेलल के लिए लिख दे रहा हूँ, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, उस केस में थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो ये हुआ आपका कंडीशन। जब लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या होगा, 0 होगा। एंड इफ पैरेलल है तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 क्या होगा, 1 होगा। ओके, और ये फार्मूला है आपका अगर डायरेक्शन कोसाइन दो लाइन का दिया हुआ तो cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये निकालेंगे। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो अब ये दूसरी कंडीशन क्या है, दो लाइन है L1, मान लीजिए एक लाइन है L1, फर्स्ट लाइन क्या है यहाँ देख लीजिए सीधी, फर्स्ट लाइन L1 है, सेकंड लाइन क्या है, A2 है। और इसमें क्या दे रखे हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, A2 B2 C2 है, इसका A1 B1 C1। तो इस केस में जो एंगल निकालने के दोनों के लाइन के बीच में आएगा वो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये है इनटू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, ये फार्मूला। अब इसमें भी देख लीजिए केस है, अगर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा इस केस में, थीटा इक्वल टू 90। इट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आएगा। और अगर इन केस ये दो पैरेलल हैं, ओके, तो पैरेलल जब भी होगा इस केस में, तो इस केस में A1 B1, सॉरी यहाँ कंडीशन लिख दे रहा हूँ, अगर L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, A1 B1 C1 इक्वल टू लैम्डा A2 B2 C2। इट मीन जो ये प्रोपोर्शनल निकल के आएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2
C1 अपॉन C2, ये प्रोपोर्शनल में आएगा। ओके, तो ये कंडीशन जो है आपके निकल के क्या आई, ये कि अगर डायरेक्शन रेशियो यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स अगर जीरो है, पैरेलल है, तो ये कंडीशन आएगी निकल के इन डायरेक्शन रेशियो दो लाइन के बीच में। अगर वो परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। ओके, चलिए मैं आगे मूव करता हूँ। अब क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन एंगल जैसे ये है अल्फा बीटा है, ओके, बीटा गामा, तो ये अगर डायरेक्शन कोसाइन सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो क्या होगा, ये रिजल्ट निकल के आता, पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, 2 होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहला वाला केस आप ले रहा हूँ, ओके, इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। ये ऐसे होगा क्योंकि cos अल्फ़ा हम जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस जो रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, cos बीटा क्या होता है, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos गामा इजकल टू क्या है, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या लाना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो हम जानते हैं पहला जैसे इसका हम LHS लेते हैं, तो LHS को हम करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर गामा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। अब यहाँ ध्यान से देखें, 3 ये सब क्या है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर बीटा गामा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये आंसर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा, समझ लीजिए। तो ये इसके बराबर। सिमिलरली आप इसको भी अब प्रूव कर सकते हैं, कास 2 अल्फा को हम क्या लिख दिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कास बीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा और कास 2 बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 बीटा, और इसकी फिर वैल्यू रख देंगे, ये -1 आ जाएगा। तो कभी कभी ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर जब कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए। ओके, तो मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगला चीज़ क्या है, ये इसी पे डायरेक्शन कोसाइन पे बेस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र सिटी 2016 में पूछा गया था। ओके, तो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर द लाइन डायरेक्शन रेशियो, मतलब हमको डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली में निकालना है, और दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं -1, 2, 2। तो ये फर्स्ट मान लीजिए L1 लाइन है, मान लीजिए L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा -1, 2, 2, और दूसरा है L2 लाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो आपका दे रखा है आपका यहाँ पे 0, 2, 1। ओके, अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो व्हिच इज परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि जो एंगल होता है डायरेक्शन रेशियो के अगर केस में मान लेते हैं जिसका निकालना L लाइन है, उसका डायरेक्शन रेशियो ABC। ओके, तो जो ये लाइन दिया हुआ है L1, तो L इज परपेंडिकुलर L1 है, तो जब L1 के परपेंडिकुलर है तो इसके लिए कंडीशन मैं आपको बताया था
क्या होता है, एक फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, और उसके जो आपस में कहता है A1 A2 B1 B2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ चीज़ अप्लाई करेंगे ए बी सी में, तो ये माइनस ए प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 कर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, L इज आल्सो परपेंडिकुलर है, किसके, परपेंडिकुलर टू L2 के है। तो इससे भी क्या निकल के आ जाएगा आपको, 0A इंटू प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगा। ओके, यहाँ 0 इंटू ए है। ओके, तो कंफ्यूज मत रहिए, मैं इसको एक मिनट डिलीट करके साफ लिख दे रहे हैं। जीरो इंटू ए, ओके, जीरो इंटू ए, ओके। अब इन नंबर फ्रॉम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पेस बना के, फ्रॉम वन एंड टू से, ये फ्रॉम 1 एंड 2 से हम डिटर्मिनेंट टाइप से इसका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमको एक्चुअली में इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, यहाँ ले लेंगे ए, यहाँ ले लेंगे जैसे अल्टरनेट 3 अगर है तो दूसरा आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। ओके, अब ये इक्वल टू क्या जाएगा, पहला अगर लेंगे ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी अपान करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे अगर ए लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो ये ए वाला कोफिशिएंट छूट जाएगा, ये बचेगा 2 2 2 1 सी, तो ये बचेगा 2 2 2 1 सी। अब बी जब लेंगे तो ये वाले बी वाले सारे छूट जाएंगे, 2B वाले, तो ये आ जाएगा -1 -1, ओके, -1 ये आ जाएगा पहले का, और दूसरे में नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और सी का देखिए 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब सिमिलरली जब सी का लेंगे तो ए बी का कोफिशिएंट आएगा, तो ये जाएगा -1, बी का हो गया 2, ओके, और ये हो जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली a अपान 2 माइनस ये 2 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी अपान माइनस ये हो जाएगा माइनस ये 1 ये 0, और सी अपान ये हो जाएगा -2 और -0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा b अपान 1, और ये हो जाएगा c अपान -2, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सिंपली a अपान 2, ये माइनस b अपान 1, ये आपका हो जाएगा c अपान 2। ओके, तो आप ये देखेंगे जो डायरेक्शन रेशियो निकल के आया, जो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 - 1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके, एक तो हो गया ये सही तरीका। दूसरा, अगर आपको इसको कंपटीशन में लगाना है तो सिंपली आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही, तो इन दोनों का आपको A1 A2 B प्लस B1 B2 C1 C2 जिसका 0 आ जाए दोनों में, वो ऑप्शन सही है। तो आप इसमें सेटिस्फाई भी करेंगे, जैसे A-1 2 2 और 2 - 1 2 भी करेंगे तो ये देखेंगे ये 0 आएगा, और 0 2 1 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इसका। तो इससे भी आप जल्दी लगा सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ओके,
तो एक बार मैं इसको सबको रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या आपको बताया हूँ। ये मैंने इस वीडियो लेक्चर में तीन चीज़ को कवर किया है। एक तो डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 पॉइंट अगर दिया हो, और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो, और डायरेक्शन कोसाइन, और इसी पे डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हुआ तो एंगल बिटवीन पे बेस हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये अगर 2 पॉइंट दिया हुआ लाइन के तो उसके लिए फार्मूला है कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ये लिया है। और हमने क्या बताया, अगर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो एंगल कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 इक्वल टू N1 इंटू N2। और इसके लिए हमने कंडीशन भी बताया, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो इसके लिए हमने क्या किया, फार्मूला लिखा है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इसमें भी हम कंडीशन लगा दिए हैं कि थीटा इक्वल टू 90 है तो A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर पैरेलल है तो ये डायरेक्शन रेशियो A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 ये बराबर होंगे। और ये सब कुछ इसके बेसिस पे रिजल्ट है, मैंने ये लिख दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या होता है 2 होता है, कास 2 अल्फा कास 2 बीटा कास 2 गामा क्या होता है -1 होता है। ओके, मैंने एक को प्रूव भी कर दिया, आप इसको दोनों को प्रूव करके देख सकते हैं। फिर हमने इस पर अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो उस पे बेस पे क्या एंगल होगा, तो यहाँ क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ तो हमको तीसरे का डायरेक्शन रेशियो लगा, तो हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, और इसके लिए वो कंडीशन का ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है, ये वाला कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, इसके यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कहीं कोई दिक्कत लगता है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।